हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें किसी एपी सीरीज का 31st टर्म हमें निकालना है, जिसका 11th टर्म हमें दिया हुआ है और जो 16 टर्म है वो भी हमें दे रखा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है 11th जो टर्म है वो हमें गिवन है। तो 11th टर्म का मतलब है A11 इक्वल टू 38 हमें दिया हुआ है। तो बच्चों, A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। तो हमने A11 को हटा के उसकी जगह लिख दिया A प्लस 10D इक्वल टू 38 ऐसे ही रहेगा। इसको हम बच्चों इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। अब दूसरा जो हमें गिवन है वो है 16 टर्म। तो 16 टर्म को हम बोलेंगे A16 इक्वल टू 73 हमें गिवन है। अब बच्चों, A16 को हम बोलेंगे A प्लस 15D इक्वल टू होगा 73। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और A और D जो वेरिएबल है उन्हें निकालेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने सबट्रैक्टिंग इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें से इक्वेशन 2 को हमने घटाया। तो पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 10D इक्वल टू 38 को लिखा। उसके नीचे हमने इक्वेशन 2 A प्लस 15D इक्वल टू 73 लिखा। ये इक्वेशन 2 है। इसके बाद अब हम जब सबट्रैक्टिंग करेंगे तो नीचे के जो साइन है, इक्वेशन 2 के जो साइन है बच्चों, वो बदल जाएंगे। ये A प्लस का है माइनस हो जाएगा, 15D प्लस का है वो भी माइनस, और जो 73 है उसका साइन भी चेंज होके माइनस हो जाएगा। अब बच्चों, एक बार A प्लस में है एक बार माइनस में है तो कैंसिल हो गया। 10D में जब हम माइनस करेंगे 15D तो हमारा सॉल्व करके आएगा माइनस का 5D, और इक्वल टू में 38 माइनस जब 73 करेंगे बच्चों तो हमारा आएगा माइनस 35। अब यहाँ पे जब हम माइनस 35 को डिवाइड करेंगे माइनस 5 से तो बच्चों D इक्वल टू हमारा निकल के आएगा 7। तो इस प्रकार से हमने D की वैल्यू निकाली। अब D जो इक्वल टू 7 निकला है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी। तो जब हमने D इक्वल टू 7 को इक्वेशन फर्स्ट में रखा, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो बच्चों, ये D को हटा के हमने इसकी जगह रख दिया 7। फिर जब 7 की मल्टीप्लाई हमने 10 से किया तो ये 70 आया, और 70 को जब हम जो है राइट साइड ले जाएंगे तो उसका साइन बदलकर प्लस से माइनस हो जाएगा, और 38 माइनस 70 होता है इक्वल टू माइनस 32। तो ये बच्चों यहाँ पे A की वैल्यू भी निकल के आ गई है। अब A और D हमारे पास है, तो अब हम कोई से भी नंबर का टर्म्स निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें 31st टर्म निकालना है। तो 31st टर्म को हम बोलेंगे A31, और जो होता है इक्वल टू A प्लस 30D। ठीक है, एक कम कर देंगे हम लोग। अब A और D जो निकला है उनको A और D की जगह रखेंगे। तो A हमारा माइनस 32 है और D की वैल्यू 7 है। तो ये 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से बच्चों, तो ये प्लस का 210 आ जाएगा, और 210 में जब हम माइनस 32 करेंगे बच्चों तो हमारा जो है 31st जो टर्म है वो इक्वल टू 178 निकल के आएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक AP दिया हुआ है, कंसिस्ट एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये जो 50 है ये n है।
तो कोई भी वर्डिंग में जो सम है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ए है, क्या डी है, क्या एन है, क्या ए एन है। तो एन और ए एन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। एक एपी सीरीज में 50 टर्म्स हैं, इसका मतलब एक ऐसी श्रृंखला जिसमें 50 संख्याएं हैं। तो ये 50 जो है बच्चों ये एन है, जिसमें हमें थर्ड वाला टर्म और जो लास्ट वाला टर्म है वो हमें गिवन है। तो हमें जो है एपी सीरीज में 29 जो टर्म है बच्चों वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? एन बच्चों यहाँ पे इक्वल टू 50 है और जो थर्ड वाला टर्म है A3 वो हमें दे रखा है इक्वल टू 12। तो बच्चों A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। तो बच्चों ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब लास्ट वाला जो टर्म है वो है 106 और लास्ट वाले टर्म को बच्चों हम कहते हैं AN। तो इसका मतलब AN इक्वल टू 106 हमें दिया हुआ है। अब N तो 50 है। जब किसी AP सीरीज में बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं तो इसका मतलब कि लास्ट वाला जो टर्म है वो A50 है। ठीक है, तो A50 106 हमें दिया है। थोड़ा वर्डिंग पे आपको ध्यान देना है। अब A50 को बच्चों हम क्या लिखते हैं? A प्लस 49D और इक्वल टू में 106 हमने ऐसे ही उतारा। तो बच्चों ये हो गया इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट को नोट किया A प्लस 2D इक्वल टू 12। उसके नीचे हमने लिखा इक्वेशन 2 A प्लस 49D इक्वल टू 106। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 में जो भी साइन है उन्हें हम बच्चों चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबके साइन चेंज हो गए। अब जो A एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब 2D माइनस 49D को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये माइनस का 47D आ जाएगा और 12 में माइनस 106 को सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा माइनस का 94। फिर माइनस के 94 को जब हम माइनस के 47 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके बच्चों हमारा आ जाएगा D इक्वल टू 2। अब ये D इक्वल टू 2 जो निकला है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब बच्चों ये D को हटा के इसकी जगह हमने 2 लिख दिया। फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 आया। फिर 4 को जब हम उधर ले जाएंगे राइट साइड तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 और वो होता है इक्वल टू 8। तो इस प्रकार से हमने A की वैल्यू भी निकाली। अब बच्चों हमें 29th जो टर्म है वो निकालना है। तो हमें A29 निकालना है जो होता है A प्लस 28D। अब बच्चों A की जगह और D की जगह उनकी वैल्यू रख देंगे। A की जगह हमने 8 रखा और D की जगह 2 रखा। फिर हमने 2 की मल्टीप्लाई 28 में करके उसमें जब 8 प्लस किया तो 29th जो टर्म है वो निकल के आया बच्चों 64। इसी प्रकार से अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें थर्ड जो टर्म है और जो 9th जो टर्म है, तीसरे नंबर की संख्या और 90वें नंबर की संख्या हमें दे रखी है। अब हमें बताना है कि कौन से नंबर पे 0 आएगा। बच्चों सबसे पहले हम A और D निकालेंगे। तो हमें थर्ड जो टर्म है जिसे हम कहते हैं A3, तो A3 इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है। अब A3 को बच्चों हम क्या कहते हैं? A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो 9th जो टर्म है वो -8 है। तो 9th टर्म को बोलेंगे A9 और इक्वल टू -8 हमें दिया हुआ है।
अब A9 को बच्चों हम कहेंगे A प्लस 8D, वो होगा इक्वल टू -8। तो ये इक्वेशन 2 है। अब हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। पहले बच्चों हमने इक्वेशन फर्स्ट नोट किया, उसके नीचे हमने इक्वेशन 2 को नोट किया। अब हम जब इसे माइनस करेंगे तो नीचे के साइन हमने बदले, ठीक है। इक्वेशन 2 में जो साइन थे उनको हमने चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद जो a एक बार प्लस में और एक बार माइनस में वो कैंसिल हो गया, और 2D में जब -8D सॉल्व किया तो निकल के आया माइनस का 6D, और 4 में जब हमने 8 को प्लस किया बच्चों तो निकल के आया 12। अब 12 को जब हम -6 से डिवाइड करेंगे तो D इक्वल टू -2 निकल के आएगा। इसे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2D, D को हटा के हमने -2 रख दिया, फिर -2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 4 उधर जाके तो a की वैल्यू निकल गई बच्चों। तो a इक्वल टू 8 आया। अब हमें बताना है कि कौन से नंबर पे 0 आएगा। तो जब हमें जो टर्म है उसकी पोजीशन नहीं पता तो an इक्वल टू 0 हमें लेना है। तो an का फॉर्मूला हमने लगाया a प्लस n-1 d, और an को हटा के 0 लिखा, और a को हटा के 8 क्योंकि a की वैल्यू 8 है, और d को हटा के उसकी जगह -2। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई हम n-1 में करेंगे और 8 को इधर लेके आएंगे। अब ये 2 जो है -8 के साथ आ जाएगा, तो ये हमारा n की वैल्यू निकलने जा रही है, और n हमारा इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब है इस AP सीरीज में जो 0 है वो 5वें नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो आप देख सको। धन्यवाद।